कंसेप्ट ऑफ नीट में आपका स्वागत है। अगर आप नीट स्टूडेंट हो और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 11th-12th में हो तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको नीट की रियल नॉलेज और आपको नीट प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और आपके शॉर्ट नोट्स और एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए वो बहुत ही अच्छे से बताई जाती है। और यहाँ पे देखो, आज मैं बताने वाला हूँ वर्क पावर एनर्जी के ये शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे अपने नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे आपको जितने भी फॉर्मूले होते हैं वर्क पावर एनर्जी के और जितने भी कंसेप्ट है इसमें मैंने सब ऐड कर रखे हैं और ये आपको अपने नोट्स में ऐड करने हैं। आप अपने नोट्स पढ़ो या फिर आप अपने नोट्स से मैच करो। अगर कोई कंसेप्ट आपने छोड़ रखे हैं तो वो फार्मूले आप अपने नोट्स में ऐड करो, या फिर सेम टू सेम आप भी नोट्स भी बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है। बट ऐसा क्या होता है कि जो मैंने फार्मूले लिख रखे हैं उसके एप्लीकेशंस आपको अगर नहीं पता है तो कन्फ्यूजन होगी, बट अगर आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखे हो तो आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। तो सबसे पहले देखो, मैंने काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट लिख रखे हैं, देन वर्क के जितने भी फार्मूले होते हैं वो सभी लिख रखे हैं। और यहाँ पे वर्क के 3 कंडीशंस होते हैं, एंगल 90 डिग्री से कम हो या फिर 180 डिग्री से कम हो या फिर 90 डिग्री हो तो वर्क कितने होते हैं, ये सब कंसेप्ट लिख रखे हैं। फिर फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन से वर्क डन कैसा होता है, फिर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका वर्क डन कैसा होता है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होती है उसकी वजह से वर्क डन कैसे निकालते हैं वो भी कंसेप्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है। एंड देन आपको अगर ये रॉड है तो रॉड की लेंथ अगर एल है तो उसकी वर्क डन आप कैसे निकालोगे, mg/2। एंड देन वर्क डन बाई टेंजेंशियल फोर्स, अगर टेंजेंशियल फोर्स अगर आप निकाल रहे हो वर्क डन तो एफ डॉट पाथ लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है, एफ डॉट पाथ लेंथ, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब देखो, वर्क डन बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। तो सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, जितने भी फोर्सेस के द्वारा वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सम ऑफ वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसके 3 कंडीशंस आते हैं, पोजीशन टाइम वर्सेस वेलोसिटी टाइम और वेलोसिटी पोजीशन। तो तीनों कंडीशन में आप वर्क डन कैसे फाइंड करोगे उसके फॉर्मूले आप अप्लाई करो। वेरिएबल फोर्स होगा तो आप वर्क डन कैसे फाइंड करोगे उसके फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको ग्राफ दिए हुए हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में तो वर्क डन आप कैसे फाइंड करोगे, मैक्सिमम स्पीड कैसे फाइंड करोगे उसके फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड देन ये एक स्पेशल कंडीशन है, एफ इक्वल टू वाई आई एक्स जे। अब यहाँ पे देखो, कोऑर्डिनेट और पोजीशन अलग अलग पॉइंट में दिए हुए हैं, जैसे वाई पे आई है और एक्स पे जे है, तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है और ये आप डायरेक्ट याद कर लो, डब्ल्यू इक्वल टू के ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स। तो जितने भी सेंट्रल फोर्सेज होती है वो सारे कंजर्वेटिव होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वो जो वर्क डन होता है वो कैसे निकालते हैं, जैसे डब्ल्यू कंजर्वेटिव इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा यू, जो डेल्टा यू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। देन काइनेटिक एनर्जी, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी के 3 कंडीशंस, इक्विलिब्रियम में हो तो कैसे होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, नेचुरल इक्विलिब्रियम। एंड देन आपको यहाँ पे डेल्टा ई का यू से रिलेशन से ये नीट में एक बार पूछा गया है। एंड देन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये सब एनर्जीज आपको पता होना चाहिए, इसके फॉर्मूले आपको सारे पता होने चाहिए। अगर आपने नोट्स में ऐड नहीं कर रखे हैं तो नोट्स में ऐड करो। देन आता है स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स के सारे कंसेप्ट यहाँ पे मैंने ऐड कर रखे हैं। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं, वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन आता है पावर में आपको पावर के फॉर्मूले, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर क्या होता है। एंड देन इंजन पंप के जो कंसेप्ट हैं वो आप फॉर्मूले देखो, और रिलेशंस आपके जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, भी इजक्वल टू एन भी, ये कंडीशंस कैसे होते हैं। अगर कांस्टेंट पावर हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन टाइम का रिलेशन क्या होता है। एंड ये ड्यूरिंग मोशन ऑफ बॉल, इसे अगर मोशन ऑफ बॉल होता है तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जैसे 3 पॉइंट्स है तो 1 2 3, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी 1, मैकेनिकल एनर्जी 2 एंड मैकेनिकल एनर्जी 3, तीनों पॉइंट पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये कंसेप्ट सब आपको पता होने चाहिए, ये सारे फार्मूले आपको जितने भी हैं पता होने चाहिए। तो ये वर्क पावर एनर्जी के फार्मूले थे सारे, और ये आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल होते हैं। आप भी ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाओ जिससे नीट प्रिपरेशन में बहुत ही आसानी होती है। और अगर आप चैनल पर नए हो और आपको ये यूज़फुल लग रही है चीज़ें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि जिसका चाहते हो कि आपके साथ भी सिलेक्शन हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर नीट एस्पिरेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024।